और चलिए छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले खबर मौसम से जुड़ी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में ठंड का दौर लगातार जारी है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा यहां शीतलहर की संभावना लगातार जताई जा रही है। जसपुर, पेंड्रा रोड, कवर्धा की बात करें तो यहां भी शीतलहर की संभावना जताई जा रही है। उत्तर से आ रही ठंड और शुष्क हवाएं के चलते लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। तो प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में ठंड का दौर लगातार जारी है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, पेंड्रा रोड, कवर्धा और दुर्ग में शीतलहर की संभावना जताई जा रही है। कोहरा देखने को मिल रहा है। उत्तर से दरअसल ठंडी और शुष्क हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। छत्तीसगढ़ में ठंड का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। और चलिए अब पेंड्रा की बात कर लेते हैं, जहां कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अब ठंड को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर की वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पेंड्रा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर इन सभी इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी किया है। वनांचल इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ तापमान जो है 6 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। कवर्धा शहर की बात करें तो 9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो कड़ाके की ठंड का दौर पेंड्रा में भी जारी है। अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने अब जारी कर दिया है। शीतलहर की वजह से ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार ठंड का दौर अब शुरू हो गया है। धीरे धीरे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में वनांचल इलाकों की बात करें और जसपुर की बात करें, पेंड्रा रोड की बात करें, कवर्धा की बात करें या दुर्ग की बात करें, इन इलाकों में शीतलहर की संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में लगातार उत्तर से आ रही ठंडी और शुष्क हवाएं ठंड बढ़ा रही हैं। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। और अगर पेंड्रा की बात करें तो यहाँ अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और कवर्धा की बात करें तो कड़ाके की ठंड का दौर यहां भी लगातार जारी है। चिल्फी घाटी में पारा लुढ़ककर 6 डिग्री तक पहुंच चुका है। ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो रही हैं। कवर्धा शहर का तापमान 9 डिग्री पहुंच चुका है। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो शीतलहर की चपेट में वनांचल सहित कवर्धा जिला पहुंच चुका है। लगातार शीतलहर की चपेट में है। कड़ाके की ठंड यहां देखने को मिल रही है। 6 डिग्री तक चिल्फी घाटी में पारा लुढ़क कर पहुंच चुका है और कवर्धा शहर का तापमान न्यूनतम 9 डिग्री दर्ज किया गया है। तो ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल आपको बता रहे हैं। पेंड्रा हो, कवर्धा हो या छत्तीसगढ़ के वनांचल इलाकों की बात करें, पेंड्रा रोड पर, जशपुर में सभी जगहों पर ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। शीतलहर की चपेट में ये इलाके हैं और ऐसे में अब लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए रायपुर से हमारे साथ गौरव जुड़ गए हैं। पेंड्रा की बात करें तो मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और कवर्धा से संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी से ठंड पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रायपुर से गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आपके पास में आना चाहूंगी। रायपुर की अगर बात करें तो किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब ठंड और भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए यदि हम रायपुर की बात ठंड में की बात करें तो रायपुर में भी सुबह से ठंड जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हुई है और जो तापमान में है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी रायपुर में जो पारा है वो 10 डिग्री न्यूनतम तापमान तक पहुंच गया है। तो अच्छी ठंड है, जिस ठंड का लोगों को लंबे समय से इंतजार था और जो ठंड दिसंबर के महीने में पड़नी चाहिए थी वो ठंड का असर अब देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग के मुताबिक जो उत्तर से आने वाली शुष्क और नमी युक्त हवा है
उसके चलते जो है मौसम में गिरावट आई है और ये गिरावट अभी लगातार देखने को मिलेगी। प्रदेश में यदि हम सबसे ठंडे जिले की बात करें तो अभी अंबिकापुर में सबसे ठंड दर्ज किया गया है। उसके साथ ही साथ सरगुजा संभाग, दुर्ग, कवर्धा और जो पेंड्रा रोड है वहां पर के एक दो पॉकेट के लिए जो है मौसम विभाग ने शीतलहर की चलने की संभावना जताई। तो कहीं ना कहीं एक बार जिस ठंड का प्रदेश के लोगों को इंतजार था वो ठंड अब पूरी तरीके से चरम पर है और लोग अब ठंड से बचने के लिए अलग अलग तरीके से गर्म का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो गर्म कपड़े जो अंदर रख दिए गए थे वो एक बार फिर से बाहर आ गए हैं और लगातार ठंड बढ़ने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरव, बने रहिएगा हमारे साथ। ठंड बढ़ने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है और जिस ठंड का लोगों को इंतजार था वो ठंड अब पड़ने लगी है। तो पेंड्रा से मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, पेंड्रा की अगर बात करें तो येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है? जी देखिए, मैं पेंड्रा की बात है तो ये अमरकंटक का निचला क्षेत्र है, तराई में बसा हुआ क्षेत्र है पेंड्रा गोरेला अमरवाही। यहाँ पर भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है और कल जहाँ पारा 6.4 पॉइंट के आसपास रहा तो आज 7 के आसपास यहाँ पर है। और यहाँ पर जो दूरस्थ इलाका है अमरकंटक से लगा हुआ, वहाँ पर अलाव के अलावा और कोई नुस्खा नहीं है ग्रामीणों के पास ठंड से बचने के लिए। और मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया है शीतलहर का। जी, हमारे साथ कवर्धा से संतोष भी लगातार बने हुए हैं। संतोष, कवर्धा की अगर बात करें तो ओस की बूंदें जो हैं यहाँ पर बर्फ में तब्दील होती नजर आ रही हैं, स्नो जिसे हम बोलते हैं। तो लोग अलाव का तो सहारा ले रहे हैं, साथ ही ठंड के मजे भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से तो ठंडी हवा आ रही है उससे लगभग जो चिल्पी घाटी है वो 5 डिग्री तक के पहुंच गए हैं और ओस की जो बूंदे हैं वो बर्फ में तब्दील हो रहे हैं। हालांकि सैलानियों में काफी खुशी देखी जा रही है, लेकिन स्थानीय जो वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये जो कड़ाके की ठंड है परेशानी का सबब भी बनकर आ रही है। वही शहर के अगर तापमान की बात करें तो कवर्धा शहर में लगभग 9 डिग्री तक के दिन का पारा पहुंच चुका है। कल जो अधिक ठंड यहाँ पर आकी गई है तो लोग जो है अलाव का सहारा लेकर के अब जीवन जीने को मजबूर है। जिस तरह से ठंड पड़ रही है वह अगर रिकॉर्ड की बात करें पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि ये जो ठंड होती है दिसंबर महीने में माना जाता था, लेकिन इस बार जो ठंड है काफी लेट आया है, जनवरी में भी देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ठंड का जो सितम है वो काफी यहाँ पर पड़ रहा है। लोगों के जो जनजीवन है उसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है सुबह नहीं उठ पाते हैं। जो दैनिक दिनचर्या का काम है उसको लेकर के लगभग 8 से 9 बजे अब उनका दिन की शुरुआत हो रही है, जो पहले 6 बजे हुआ करता था। वही चिल्पी घाटी में उसकी बूंदे बर्फ में तब्दील होने लगी। चिल्पी दादर की बात करें वहां भी जो सैलानी है, बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर कवर्धा में बर्फ देखने पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरह से ठंड पड़ रही है उसको लेकर के जो मौसम विभाग है उसने भी अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर ठंड अधिक पड़ने में और पारा जो है लगातार रात की पारा जो है लुढ़कता वो नजर आ रहा है। तो पूरे जिले भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग जो है अलाव के सहारे ही इस ठंड से बचने का एकमात्र उपाय बताया जा रहा है, तो इसलिए लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। जी संतोष, अलाव का सहारा लिया जा रहा है, साथ ही ठंड के मजे भी लोग ले रहे हैं और मौसम विभाग का कुल मिलाकर कहना है कि इन सभी क्षेत्रों में आने वाले समय में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। गौरव, संतोष हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें हम तो लगातार ठंड में बढ़ोतरी यहाँ हो रही है और कवर्धा, पेंड्रा, रायपुर सभी जगह आने वाले समय में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है।